कार्ल ने खुद से सोचा कि ये केवल एक रात के लिए है। मैं यह कर सकता हूँ। मैंने अब गलती की। मैंने गड़बड़ कर दी। मेरी पत्नी चाहती है कि मैं उसे सुधारने के लिए यह करूं, और मैं कर सकता हूँ। ये केवल एक रात के लिए है और मैं यह कर सकता हूँ। कार्ल ये सोचने में सही था कि वो गलत था। उसने गलती करने से ज्यादा कुछ किया। ये उससे कहीं अधिक था। उसने अपनी पत्नी पाम को इतना दुख पहुंचाया। उसने उसे धोखा दिया। ये एक चुंबन था। वह कभी नहीं सोचेगा कि ये केवल एक चुंबन था जो केवल एक रात हुआ था, लेकिन उसने बस इतना ही किया। कार्ल को पता था कि वह गलत था। जैसे ही उसके होंठ उस दूसरी महिला के होंठों को छुए, ये उसका नाम लेना भी सही नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसने जो विश्वासघात किया वो गलत था और उसे सुधारना था। वो आज रात सब कुछ ठीक करने वाला था। कार्ल और पैम की शादी टूट रही थी जब उसने दूसरी औरत को किस किया। शादी के लिए उनके खिलाफ कई वजह थी। वो दोनों बहुत छोटे थे। कभी दोस्ती नहीं बनी। दोनों बस चाहत में थे, प्यार में नहीं, और जिंदगी पर उनके नजरिए अलग थे। इन खासियतों में से कोई भी एक रिश्ते की बर्बादी का कारण बन सकता है। उसने दूसरी औरत को किस करने की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो धोखा खा गई और उसे शर्मिंदा किया गया। पत्थर सी पत्नी इतनी दुखी थी कि सिर्फ उससे और ज्यादा दर्द देना चाहती थी। पैम सोच रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे मुझे ये क्यों बताना था। मुझे बताने से मैं बहुत छोटी महसूस करने लगी। उसे मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। बताना गलत था। उसने मुझे सिर्फ एक रात के बारे में बताया। वो बस एक रात थी। मुझे इसके बारे में नहीं जानना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ एक रात थी। घायल कपल ने कई दिनों तक बात नहीं की और दोनों का मूड खराब था। पैम का मूड गुस्से की वजह से था और कार्ल की ये गलती का अफसोस था। पाम यकीन नहीं कर पा रही थी कि कार्ल ने बस उसे ये कहने के लिए बताया कि उसके पति ने बस नफरत से ये सब कहा कि वह उसे दिखा सके कि वो उससे बेहतर है। कार्ल को यकीन नहीं हो रहा था कि बस कुछ सेकंड की वजह से किसी को कितना दर्द हो सकता है। उसने एक छोटी सी कार्रवाई से कितना नुकसान कर दिया। फिर एक दिन जब कार्ल काम से घर आया, पाम ने उसे मुस्कान के साथ स्वागत किया। अपनी पत्नी की मुस्कान देखने से कार्ल ने खुद को माफ करना शुरू कर दिया। कार्ल जानता था कि वो अपनी मोक्ष की यात्रा की शुरुआत कर रहा है और वो खुश था कि अब उसे ये पता चलेगा। पाथ ने कार्ल की तरफ मुस्कुरा कर देखा और अपनी मीठी से पूछा कि उसका दिन कैसा था। पाम ने बताया कि उसका दिन शानदार था। उसने आखिरकार उस भद्दे के बारे में सोचा कि वो कार्ल को एक रात महिला के रूप में तैयार कर देगी और उनके और दोस्तों के साथ उनके घर पर समय बिताएगी। कार्ल को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने इसका विरोध किया। उसने गलती की थी, लेकिन उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसके लिए ये बेहद शर्मनाक होता। जब बेवफा पति ने उसके सही विरोध की बात की, पाम ने पलटकर कहा कि यही तो उसका मकसद था। क्योंकि उसने उसे शर्मिंदा किया था, तो उसे बराबरी पर लाने के लिए ऐसा करना था। उसे शर्मिंदा करने का सोचते हुए उसने दिखाया कि उसकी सारी दोस्त ये जानती थी। इसे सही करने के लिए उन्हें उसे शर्मिंदा होते हुए देखना था। कार्ल ने सोचा कि यथार्थ में वापस जाने का सही तरीका यही है कि उसे एक रात उसके दोस्तों के साथ रहना पड़े। उसके दोस्त पैम के जैसे ही थे और वो उनके साथ नहीं मिलते थे। बात ये नहीं थी कि वो अच्छे लोग नहीं थे, बस उनकी आपस में ज्यादा समानता नहीं थी। कार्ल ने मजबूरी में सहमति दी। अगर गलती ठीक करने का बस यही तरीका था कि उसे ड्रेस पहननी पड़े, तो वो ऐसा करेगा। ड्रेस पहनना इतना बुरा नहीं था और ये और भी अच्छा हो सकता था। बड़ी मुश्किल थी। पाम एक फ्री रात चाहती थी ताकि वो अपनी मर्जी से कर सके। वो उसे छोड़ भी सकती थी। बस एक रात की बात थी और लोग समझ जाते कि ये क्यों हुआ। कार्ल को जल्दी पता चला कि ये सिर्फ एक रात के लिए नहीं होने वाला। वो सिर्फ एक रात अपने दोस्त से मिलने जा रही थी, लेकिन और भी बहुत सी एक रातें आने वाली थी। उसे मेकअप करना सीखना था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे हील्स में चलना भी सीखना था, और वो भी उसे ना पसंद था। फिर उसे एक ड्रेस चुननी थी।
जो उसे सबसे ज्यादा नापसंद थी, और उसकी पत्नी उसे वो भी चुनने नहीं दे रही थी जो उसने ऑनलाइन पहनने का सोचा था। उसे सुनिश्चित करना था कि वो फिट हो। जब उसने कहा कि उसे लोकल शॉपिंग करनी होगी, तो वो पीछे नहीं हटा। ये तो समझौते का हिस्सा नहीं था। अपने स्कारलेट लेटर को इतना पास से खरीदना भी उस एक रात का हिस्सा नहीं था। आउटफिट पाने में पूरा दिन लग गया। उसने शॉपिंग के लिए हर दिशा में 2 घंटे ड्राइव किया, और उसे ये देखकर अजीब लगा कि शॉपिंग में इतना टाइम लग गया। उसे वो ड्रेस, पैंटीहोज, जूते, लांजेरी, विग और कुछ कॉस्ट्यूम ज्वेलरी लेनी थी, और वो इसके लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। हर दुकान पर रुकते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो सही कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि बाकी खरीदार उसकी जज कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि वह उन चीज़ों के लिए क्यों खरीदारी कर रहा है। चाहे वो औरत की तरह क्यों न कपड़े पहनता हो, कार्ल को लगता था, तो क्या इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। कम से कम जो सेल्स क्लर्क थे, वह इस उदास खरीदार के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। बुरा तो ये था कि वे कार्ल के साथ उसी तरह से पेश आ रहे थे जैसे किसी और ग्राहक के साथ। ज्यादातर तो बहुत प्रोफेशनल थे और उसके स्वागत के लिए खास कोशिश कर रहे थे। एक तो उसने उससे खुलकर बात की और उसे बताया क्यों वो केवल एक रात के लिए तैयार हो रहा था। शेरी को उस पर विश्वास था। उसने कई बार सुना था कि कोई लड़का ड्रेस क्यों खरीद रहा है, और ये पहली बार था जब ये उसके लिए सच लग रहा था। उसे कार्ल की बहुत इज्जत थी। ये वो लड़का था जिसने गलती की और फिर भी अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा था। उसने इसके बारे में उस दूसरों को बताया जिनके साथ उसने गलती की थी। वो एक रात के लिए एक महिला की तरह ड्रेसिंग करने वाला था ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके, लेकिन उसे पता था कि उसकी माफी की कोशिश काम नहीं आएगी। इससे सिर्फ रिश्ते में और कड़वाहट बढ़ेगी। 2 गलतियां कभी एक सही नहीं बनाती। घर आया तो उसकी छोटी सी काली ड्रेस पहन रखी थी। पैम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ढीली थी। पैम चाहती थी कि वो ऐसा कुछ पहने जो उसके शरीर को दिखाए। ये ड्रेस उसे शर्मिंदा करने के लिए थी, जैसे पैम अपने बेवफा पति से उसकी गंदे राज सुनकर शर्मिंदा हो रही थी। पैम ने सोचा कि उसके पति को भी इस बात से उतनी ही नफरत होनी चाहिए जितनी उसे थी। कार्ल की पत्नी ने उससे कहा कि वो इसे वापस लाए और उसे साथ ले जाए ताकि वो उसके लिए उस रात का कपड़ा चुन सके। कार्ल ने उसे मना कर दिया और उसका साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। पैम ने उसे याद दिलाया कि वो कितनी शर्मिंदा हो रही थी, जिसका जिक्र करते हुए कार्ल ने उससे कहा कि उसे उस किस के बारे में पता था, और वो इस बात के लिए माफी मांग रहा था कि उसने दूसरी औरत को किस किया। वो ये सब वापस लेना चाहता था, लेकिन वो ड्रेस वापस नहीं लेगा। हैम ने अपने पति से कहा कि उसे ये सब नहीं बताना चाहिए था। कार्ल ने कहा कि उसे ईमानदार होना पड़ा। उसने आंसुओं के साथ कहा कि तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे चोट पहुंचाई। उसे ये भी पता चला कि ये एक रात बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का खर्च उसकी जेब से जा रहा था। उसकी पत्नी ने इससे बहस की कि उसे अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उसके पति ने उसके प्रति वफादार नहीं रह सके। कार्ल ने सहमति दी, क्योंकि उसने गलती की थी, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसके अलावा इतना सोशल बजट न होने से उसे अपनी हॉबी मिनिएचर्स पेंटिंग फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो कार्ल उस एक रात के लिए तैयार हो गया। उसे पता था कि ये सिर्फ एक रात है, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली थी। उसे पता था कि उसे उसके दोस्तों के मजाक सहने पड़ेंगे। कुछ तो इतने पागल थे कि औरों को नीचे दिखाना पसंद करते थे। फिर क्या, रात का टाइम पास करने के लिए उसके मजाक उड़ाने के अलावा और क्या था? कोई इतिहास आधारित नाटक, या फिर वो सीधी सादी फिल्म जहां लड़के हमेशा गलती पर होते हैं, या फिर एक म्यूजिकल। और फिर अवार्ड शो का सीजन आ गया था। वो लोग उस शो को देखने के लिए बैठते थे, जो खुद में टाइम वेस्टिंग था, लेकिन रेड कारपेट देखना उन्हें बहुत पसंद था।
कम से कम तब सबकी निगाहें उस पर नहीं होती थी। लोग ड्रेस, गाउन, हेयर स्टाइल और जूतों के बारे में बात करने में इतने बिजी होते थे कि उन्हें उसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता। फिर मेहमान आने लगे। पहली थी एलन। उसने कार्ल को देखा और हंसते हुए कहा। वो और पाम कार्ल की शक्ल पर मजाकिया कमेंट्स करने लगी। पाम ने कहा कि शर्म की बात है कि उसका पति इतना शर्मीला है कि वो अपने शरीर को दिखाने से कतराता है, क्योंकि लोग उसके प्यारे शरीर को पसंद करेंगे। एलन ने सहमति जताई और कहा कि कार्ल बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय कार्ल खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे पता था कि वो ऐसा करने का हकदार था। सच ये था कि वो और उसकी पत्नी अपने रिश्ते के एक निचले स्तर पर थे और न तो उनका भावनात्मक और न ही शारीरिक नाता रहा। फिर भी उसे सही रास्ता अपनाना चाहिए था और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। एक कोशिश थी कि वो अपनी पहचान फिर से बनाए, जबकि एलेन और पैम कार्ल का मजाक उड़ा रही थी। हॉली अगले आई। उसने बस हंसते हुए उन दोनों से कहा कि बस करो। कुछ मिनटों बाद वो आखिरी औरत जो पैम को उम्मीद थी, आई। उसने कहा, ओह, मैं कार्ला को उसके किए की सजा देने का बहुत मजा लेने वाली हूँ। उसे तो अपनी धोखेबाजी का पछतावा होगा। कार्ल ने सोचा कि अब बस हो गया और उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए एक औरत की तरह कपड़े पहनने का ऐलान किया था, लेकिन मुझे नीचा दिखाने के लिए सहमत नहीं हुआ था। पूरा रात और एक औरत का नाम केले से मुझे बुलाते हो क्या, पैम? कार्ल की आपत्तियों को शुरू में ही कत्ते कर देना चाहती थी। सुनो, हम तुम्हें वो नाम देंगे जो हमें पसंद है और तुमसे जैसा चाहेंगे वैसे ही बर्ताव करेंगे। आज रात सिर्फ एक रात है, तुम्हें अपनी जगह में रहना होगा। तुमने मुझे इतना बुरा हर्ट किया जब तुमने वो कहा। तुम आज रात दर्द सहने वाली हो। तुम जैसे इसे सही तरीके से नहीं ले रही हो। ये मुझे दिखा रहा है कि तुम अपना सबक नहीं सीख रही हो। अब बड़ी लड़की बनो, चुप रहो और इसे सहो। तुम इस पर अच्छी स्पोर्ट्स की तरह बिहेव कर रही हो। हमें शायद तुम्हारे साथ बर्ताव करने में थोड़ा ढील देने का मन करे, बजाय इसके कि तुम किस तरीके से व्यवहार के हकदार हो। ये बातें कार्ल को शांति देने लगी। उसे ये सजा मिलनी ही थी। कैसे उसने अपनी पत्नी को इतना आहत किया, इसे वो समझ नहीं पाया। अब उस गलत तरीके से मिले सुख की कीमत चुकाने का समय आ गया था। और ज्यादातर सताने वाले तो 3 लोग थे, जिनकी उसे पहले कोई परवाह नहीं थी। हर बार जब वे हंसते थे या उसके एक्सपेंस पर कोई क्रूएल टिप्पणी करते थे, उन शब्दों का उस पर कम असर होता था। उसकी चमड़ी अब कठोर हो रही थी और साथ ही वह उनके लिए जो थोड़ा बहुत सम्मान रखता था, वो भी कम हो रहा था। उसका उत्पीड़न पर रिएक्शन पाम को पागल कर रहा था। वो चाहती थी कि उसका पति टूट जाए, लेकिन दोषी पार्टी तो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसे पता था कि उसका शिकार बुरा महसूस कर रहा है, लेकिन उतना बुरा नहीं जितना वो चाहती थी। वो सिर्फ एक रात के लिए चाहती थी कि वो भी उतना बुरा महसूस करे जितना वो कर रही थी। उसका जीवन साथी बुरा महसूस करते हुए भी उसके लिए उल्टा असर डाल रहा था। इससे वो और भी बुरा महसूस कर रही थी। कार्ल इस सब का हकदार नहीं था और उसे ये अच्छी तरह पता था। उसकी इस तरह की ट्रीटमेंट उससे दर्द दूर करने के लिए थी, जबकि उसे ये नहीं बताना चाहिए था। ये एक राज था। दरवाजा खटखटाया गया। कौन था? सारे मेहमान आ चुके थे। कार्ल डर गया कि उसकी पत्नी उसके लिए कोई ऐसा सरप्राइज प्लान कर रही है जिससे उसे और शर्मिंदा होना पड़ेगा। उसका नकली मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गया जब उस परेशान पति ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसने उसे हैरानी से देखा। अच्छा, कार्ल ने सोचा, कम से कम उसके पास मेरे लिए और कोई चालाकी नहीं थी। मैं इसे सहन कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ एक रात है। पैम दरवाजा खोलने उठी और केली ने मजाक में कहा कि कार्ला दरवाजा खोले। कार्ल को समझ नहीं आया कि क्या करे। बुरा काम करने वाली केली को ये बात समझ आ गई थी कि आज रात तक वो कभी भी उसके साथ न जुड़े। केली के सुझाव को सुनकर और कार्ल की प्रतिक्रिया देखकर पैम ने खुद से कहा कि वो इससे आगे बढ़ चुकी है।
कार्ल इस बात का हकदार नहीं था। उसने तय किया कि आज रात ये सब खत्म करना होगा। वो सोचेगी कि कार्ल से उस किस के बारे में सुनकर उसे कितना बुरा लग रहा है, लेकिन उसे छोटा दिखाने का कोई तरीका नहीं निकालेगी। पैम ने कहा, नहीं, मैंने अपने पति से कहा कि ये सिर्फ आज रात तक ही रहेगा। जैसे ही पैम आगे बढ़ी, केली ने कहा, तो फिर हम क्या करें? एक पिज्जा ऑर्डर करो और कार्ला से कहो कि वो डिलीवरी बॉय से ले ले। सिर्फ उसे देखकर ही वो टिप पाकर खुश हो जाएगा। पैम ने घूमा और नफरत से बोला, केली, नहीं, तुम ज्यादा बढ़ रही हो। ये सिर्फ एक रात थी और यहाँ ये मेरे बारे में है, ना कि कार्ल ने क्या किया। अब सब चुप हो जाओ, ये खत्म हुआ। केली और एलेन ने नहीं सुना और कार्ल पर वर्बली हमला जारी रखा जब पैम दरवाजा खोल रही थी। कार्ल बस हंस रहा था। उन्होंने सोचा कि वो अपनी हंसी छिपा रहा है, लेकिन वो तो उन्हें देखकर हंस रहा था। उनके शब्दों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ एक रात थी और उसे फिर से उनके साथ नहीं पर करना पड़ा। हॉलवे से कार्ल और मेहमान ने पाम की आवाज सुनी, मैरी, तुम अंदर नहीं आ सकती। अभी जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। मुझे पता है कि मैंने गड़बड़ की। लेकिन मैरी ने सुनी नहीं और वह लिविंग रूम में घुस गई। अगर ये उस वक्त होता जब उसकी पत्नी अचानक शाम की एंटरटेनमेंट खत्म कर देती, तो कार्ल ने मैरी से नफरत की होती। मैरी को कार्ल को नीचा दिखाने में मजा आता था और वह हर मौके पर ऐसा करती थी। उसे इतना मजा आता था कि वो खुद मौके ढूंढती थी कि कब कार्ल को नीचा दिखा सके, चाहे वो डेटिंग पर ही क्यों न हो। जगह वो इसे एक शौक के रूप में बताती। कार्ल खुश था जब उसे पता चला कि मैरी उसकी अनचाही रोस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता था कि वो कितनी दिमागदार है और वो सबसे अच्छी बातें कहकर उसे चिढ़ा देती। मैरी को कार्ल का असभ्य और बेतुका होना बुरा लगता था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि उसे अपनी जिंदगी में थोड़ी कला शामिल करने की जरूरत नहीं थी। मैरी सोचती थी कि कार्ल उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। उसे साधारण खुशियों पर संतोष नहीं करना चाहिए। उसे ऐसा लगता था कि वो अपनी क्षमता को बर्बाद कर रहा है और अच्छी जिंदगी जीने का मौका गंवा रहा है। उसने उसकी तरफ देखा और साफ साफ कहा, अपना सबसे अच्छा करो। मैरी ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। मुझे पता है कि मैं ये डिजर्व करती हूँ, कार्ल, लेकिन तुम इससे बहुत बेहतर कर सकते हो। तुम में दिमाग है, इसका इस्तेमाल करो। कोई ऐसा जवाब सोचो जो कम से कम मूल लगे। कोई भी मुझे ऐसा बुला सकता है। कार्ल तो एक छोटे से मच्छर के टकराने से ही गिर सकता था। हाँ, मैरी अपनी आदत के अनुसार उसे नीचा दिखाने में लगी रही, लेकिन उसने माना कि उसकी व्यक्तिगत हमले की बात सही थी। मैरी ही थी जिसने कार्ल को एड होमिनम का मतलब समझाया और उसे ये वाक्य अच्छा लगा। वो इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। यार, लेकिन उन्होंने उसे परेशान कर दिया क्योंकि वो पढ़े लिखे की तरह बात करने की कोशिश कर रहा था। मैरी चेहरे पर गहरी उदासी लेकर बोली, कार्ल, मुझे खेद है। मुझे तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत समय से धोखा दे रही है। यहाँ हर कोई इसे जानता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने ये सब किया। मुझे लगा था कि वो समझ जाएगी। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था और मुझे खेद है। मैंने गलत किया ताकि मैं अपने दोस्तों को रख सकूं। मैरी की बातें सुनकर कार पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने भी वही किया था। मुझे बताया गया कि तुम मेरी बेवफाई के बारे में बताने से शर्मिंदा हो गए, लेकिन तुम कैसे शर्मिंदा हो सकते हो जब तुमने भी मेरी ओर वफादारी नहीं दिखाई? पाम ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा उस दूसरी औरत को चूमने से शर्मिंदा हुई। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे द्वारा ये बताने से शर्मिंदगी महसूस हुई कि तुमने सही किया। अब जब हमारे बीच जो भी हुआ वो सब सार्वजनिक हो गया है, हम अपनी प्रेम को फिर से खोजने पर काम कर सकते हैं। मुझे खेद है। मुझे भी वही सही करना चाहिए था जो तुमने किया। मैरी को कार्ल के शब्दों का चुनाव पसंद आया। वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जैसे कि उसे पता था। उसे पता था कि वो कितना समझदार है और वो इसका फायदा नहीं उठाएगा, जैसे कि वो नहीं चाहता था कि लोग जाने।
उसे कार्ल की कोशिशों से भी प्रभावित हुई। वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे ऐसा ईमानदारी दिखाई जो आजकल समाज में खो गई है। शायद उसे लगा कि उसे कार्ल को और अच्छे से जान लेना चाहिए। कार्ल ने कहा, पैम, हमारे बीच ये सब काफी वक्त से खत्म हो चुका है। हम दोनों इसे मानने से डरे हुए थे। मैं आज रात जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि ये सिर्फ एक रात थी, लेकिन मैं ये भी इनकार नहीं कर सकता कि हम प्यार में नहीं हैं। हम शादीशुदा जोड़े से रूममेट बन गए हैं और अब बस 2 लोग हैं जो एक ही घर में रहते हैं। अगर मैं अभी भी तुमसे प्यार करती होती तो मैं बहुत गुस्से में होती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूं। आज रात जो हुआ वो मेरे लिए एक जागने वाला पल था। हमें एक दूसरे से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारी परवाह करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अंदर से तुम ये जानते हो, ये सच है। पैम ने कहा, मैं बहुत माफी चाहती हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी शर्म तुम पर नहीं निकालनी चाहिए थी। इससे शायद जो होना था वो और जल्दी हो गया, लेकिन इससे ये सही नहीं हो जाता। मैंने तुमसे प्यार किया था। और एक आंसू बहते हुए, उसके चेहरे पर आंसू थे, कार्ल ने कहा, और मैंने भी यही कहा। काश मैं फिर से सिर्फ एक रात के लिए ऐसा कर सकता।